Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हमारी वीडियो में हम मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे मस्तिष्क में या मानसिक रूप से हम कह सकते हैं हमारी ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हम अपनी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ या हमारी कैपेसिटीज़ जो है हम उनका अनुभव कर सकें, हम नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ में उसके साथ कोप अप कर सकें और प्रोडक्टिवली वर्क कर सकें और कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। यदि हम ये सब कर पा रहे हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक स्वस्थता का तात्पर्य मानसिक बीमारी के ना होने से नहीं है कि अगर हम ये कहें कि हमें कोई मेंटल इलनेस नहीं है तो हम मेंटली हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। इलनेस ना होना इज़ ओके, लेकिन अगर हम अपने आप के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं, दूसरों को समझ पा रहे हैं, तो हम पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। Now we are going to discuss the characteristics of people with good mental health। जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उन लोगों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, दीज पीपल आर कंफर्टेबल अबाउट देमसेल्व्स। वो जैसे हैं, जिस भी तरह के हैं, उन्होंने खुद को स्वीकार कर लिया है और वो अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। दे फील राइट अबाउट अदर पीपल। वो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है या कभी अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलता है तो उस व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहते। एंड देन दे आर एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। जो हमारी लाइफ की डेली डिमांड्स होती हैं, जो भी कोई नेसेसिटी है हमारी, उसको वो मीट आउट कर पाते हैं और उसके साथ ईजिली कोप अप कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मेंटली हेल्दी बोलते हैं। Now we are going to discuss about the factors affecting mental health of the people। So ये हमारे तीन तरह के फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर उसमें हमारा आता है हेरिडिटी फैक्टर्स, मीन्स आनुवांशिक कारक। तो जो ट्रेड्स हमें हमारे पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स से मिले हैं उसकी वजह से भी हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा या हमारी मानसिक स्थितियाँ होती हैं वो उससे भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो जो जीन्स हम लोगों के अंदर ट्रांसमिट होते हैं हमारे फादर्स फादर्स से, वो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत हद तक योगदान देते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि इंटेलिजेंस है या फीबल माइंडेडनेस है, ये हमारी इनहेरिटेड भी होती हैं। अगर हमारे आनुवांशिक रूप से वो इस तरह के कण हमारे अंदर आ गए हैं तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। देन ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बनाने में और उसके व्यवहार को निर्धारित करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जीन्स मिले होते हैं और उन्हीं जीन्स की वजह से हम लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी आपस में अलग अलग थे, कोई किसी के जैसा नहीं होता है, और उसी वजह से हमारे अंदर जो जीन्स आए हैं वो भी हमें दूसरों से पृथक करते हैं। सेकेंड इज फिजिकल फैक्टर्स, शारीरिक कारक। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का हम निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर एक हेल्दी माइंड हो। अनहेल्दी कंडीशंस जो होती हैं वो लाइफ को एबनॉर्मल बना देती हैं। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट भी हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हिज और हर मेंटल हेल्थ। जो हमारी फिजिकल कंडीशन है उसका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम लोग प्रॉपर नहीं है, मान लीजिए कोई हमारा अंग भंग है या हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो उसकी वजह से हम लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस टाइप की मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं दिखाई देती है। नाउ ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये हमारे बाय बर्थ भी आ सकते हैं और उसके बाद भी हो सकते हैं। जैसे बर्थ टाइम पे कोई ट्रेजेडी हो गई हो या उसके बाद बच्चा कहीं से गिर जाए, उसके सर में चोट लग जाए, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस के सिम्टम्स हमें दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन डेवलप एटीट्यूड्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि उनका जन्म हुआ, स्वाभाविक है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका फर्स्ट एनवायरनमेंट जो होता है वो उसका होम होता है।
उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो नेबरहुड, स्कूल और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसके कैरेक्टर्स को वो उसके व्यवहार को निर्धारित करके उसकी एक पर्सनालिटी बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके बच्चे के मस्तिष्क पर इम्पैक्ट डालती हैं, और जो भी चीज़ें वो बचपन से सीखा है, समझा है, उसने जो जाना है, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसकी पर्सनालिटी पे हमें फ्यूचर में दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. Why mental health is so important for all of us that we are discussing it in our B.Ed syllabus. So first thing, physical health and mental health are closely associated. अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो उसको हार्ट या वेस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि वो डिप्रेस रहता है और वो हर चीज़ में लो फील करता है, तो उसको इस टाइप के प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक हो सकता है। देन मेंटल डिसऑर्डर्स ऑल्सो इफेक्ट पर्सन्स हेल्थ. अगर किसी को कोई मानसिक डिसऑर्डर है तो उसके पर्सनालिटी या उसकी हेल्थ जो है वो अपने आप इफेक्ट करेगी, जैसे कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको या ईटिंग इनसेंसिबली, क्योंकि उसको दिमाग में कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है या और कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो इन सब चीज़ों के लिए इंक्लाइंड हो सकता है कि वो अनावश्यक रूप से खाता पीता रहे या फिर अल्कोहल कंजम्पशन स्टार्ट कर दे, ड्रग्स टेकिंग स्टार्ट कर दे, एनीथिंग. तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ जो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं. एंड देन इट इज़ इल मेंटल हेल्थ ऑल्सो लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम्स. अगर किसी व्यक्ति को हम देखें कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसके साथ कुछ ना कुछ सामाजिक परेशानियां भी लगी रहती हैं. जैसे अगर मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हैं तो हमारी ब्रोकन फैमिलीज हो सकती हैं, ड्रग अब्यूज़ हमारे अंदर हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में खुद को एडजस्ट करने की कंडीशन में नहीं हैं. अब जब हम कहीं एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे ब्रोकन फैमिली हो सकती है, या फिर हम ड्रग्स के चक्कर में पड़ सकते हैं, या फिर हमारी नौकरी या कोई व्यवसाय जो हम कर रहे हैं वो छूट सकता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, cancer, heart disease, etc. increases the risk of depression and other mental disorders. अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक इस टाइप की प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं तो ये भी हो सकता है कि वो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए, जैसे डिप्रेशन का या और किसी तरह की प्रॉब्लम का वो शिकार हो सकता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एक परेशानी से जूझ रहा है. नाउ डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स. मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे बहुत पॉजिटिवली रन किए जाते हैं WHO की तरफ से या और किसी NGO की तरफ से, लेकिन हमें उसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते हैं. तो उसके कारण हम लोग यहाँ देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टिग्मा इज एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस एंड पेशेंट्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन सोसाइटी इन ऑल एस्पेक्ट्स. लोगों के मन में एक भ्रम है इसको लेकर कि मेंटली अगर कोई इल है तो उसको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिमिनेशन उसको देखने के लिए मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में भी कोई उसको एम्प्लॉय नहीं करेगा अपने यहाँ, मैरिज के टाइम पर भी उसको ट्रबल हो सकती हैं. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब कोई व्यक्ति फेस करता है तो जल्दी से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है. देन वेगनेस इन कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ and illness with lack of definitive signs and symptoms which results in diagnostic confusions. कोई एक प्रॉपर अगर हम कहें कि मेंटली अगर कोई इल है तो उसको यही सिम्टम होगा, ऐसा डेफिनेट नहीं होता. एंड ड्यू टू दिस इनडेफिनेट साइंस एंड सिम्टम्स लोग इन सब प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते हैं. कभी कभी जब तक व्यक्ति को समझ में आता है कि इसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर है तब तक वो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती है और बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है. तो उसको समझना भी प्रॉब्लम है एक, कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इसको वास्तविकता में कोई मेंटल प्रॉब्लम है. देन पीपल फील दैट मेंटल इलनेस इज इरिवर्सिबल. इसको वापस नहीं लाया जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसको वापस से स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता. कोई भी थेरेपी इस टाइप की नहीं होती है, उसकी वजह से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. देन Many people believe that preventive measures are unlikely to succeed. अगर कोई preventive measure किया भी जाता है तो वो successful नहीं होता है, ऐसा लोगों का मानना है. उसकी वजह से भी कोई health program positively run नहीं हो पाता है. Then data collected by WHO
demonstrated that there is a large gap between burden caused by mental health problems and the resources available in the countries to prevent and treat them. हमारी कंट्री में अगर हम बेसिकली इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उस मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए तो वो बहुत लिमिटेड हैं, एंड हमारा जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर इट एज अ डिफ़िकल्ट फील्ड। जो NGOs हमारी रन होती हैं उनको भी ये एक डिफ़िकल्ट फील्ड लगता है और बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उसको चाहिए होता है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने में वो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। उसकी वजह से भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आ पाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम WHO टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सपोर्ट टू चिल्ड्रन। बच्चों को हेल्प किया जाना चाहिए, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, और चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रन किए जा रहे हैं WHO की तरफ से। देन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हमें जो महिलाएं हैं, जो हमारा स्त्री वर्ग है, उसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी उनका होना चाहिए, और उसके लिए एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ाया जाना चाहिए और माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स भी रन की जानी चाहिए। देन मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन स्कूल। स्कूल में मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज़ भी बढ़ाई जानी चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स होने चाहिए, और प्रोग्राम सपोर्टिंग इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्कूल्स शुड बी रन। देन मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन एट वर्क। जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं उस पर भी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन किए जाने चाहिए, जैसे स्ट्रेस प्रिवेंशन प्रोग्राम है, इस टाइप के प्रोग्राम्स वहाँ पर होने चाहिए। देन सोशल सपोर्ट फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। जब लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो उस समय उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसे एनवायरनमेंट में वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या उनको कोई और तरह की मेंटल इलनेस हो सकती है, उनको भूलने की बीमारी हो सकती है। तो उनके लिए बी फ्रेंडिंग इनिशिएटिव्स मतलब बहुत फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, जिससे उनको लगे कि दे आर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी टिल नाउ। देन कम्युनिटी एंड डे सेंटर्स भी उनके लिए खोले जाने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन बेसिकली क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या है, तो उसके लिए हम मेंटल हाइजीन को यूज़ करते हैं। मतलब मेंटल हाइजीन जो हमारा कंसेप्ट है वो वही है कि जिससे हम मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सो द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनको प्रिवेंट करना, एंड साथ में प्रिवेंशन के साथ साथ उनके ट्रीटमेंट के ऊपर भी फोकस करना मेंटल हाइजीन का विषय है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मेंटल हाइजीन जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो ये प्रयास करता है कि ऐसे सिद्धांतों और तकनीकों का निर्माण किया जाए और उनको अप्लाई किया जाए, जिससे लोगों के मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व भी किया जा सके और उसको प्रमोट भी किया जा सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन। क्या क्या पक्ष हैं इसके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फिजिकल हेल्थ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो साउंड फिजिक अगर हमारी है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए मतलब इट इज़ मैंडेटरी टू हैव साउंड फिजिक फॉर हैविंग गुड मेंटल हेल्थ। देन इंटेलेक्चुअल हेल्थ की हम बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है वो किसी भी कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर सकता है, बहुत इजीली चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो कोप अप कर सकता है। देन इमोशनल हेल्थ की हम बात करते हैं, तो इमोशनली स्टेबल जो लोग होते हैं वो हमेशा गुड मेंटल हेल्थ एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी परिवर्तित होने वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड देन लास्ट इज मेंटल हाइजीन एंड एनवायरनमेंट। जब हमारा आसपास का वातावरण जो है वो अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्स एंड पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन। फर्स्ट, अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें तो पहला जो एम है या हमारा पर्पस है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। बच्चों को या व्यक्तियों को
हमें मेंटल डिसऑर्डर से बचाना है सबसे पहली बात। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को लिस्ट कर लें जिनकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स नॉर्मली होते हैं और लोगों को उसके बारे में अवेयर करें, या अगर कोई कंडीशन उनको पहले सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उसके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। देन नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जो हमारी मेंटल हेल्थ इस टाइम है उस कंडीशन को आगे तक बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाएं। एंड लास्ट इज द डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ थेराप्यूटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को बचाने और उसको कम करने के लिए थेराप्यूटिक मेजर्स को डिस्कवर करना है और उनको किस तरह से उपयोग में लाना है, ये सब काम किसका है? मेंटल हाइजीन का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। हर व्यक्ति एक दूसरे से पृथक है, इसलिए कोई भी सामान्य प्रिंसिपल्स जो है मेंटल हाइजीन के वो बना पाना संभव नहीं है। फिर भी कुछ प्रिंसिपल्स जो जनरली हम मान सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज एडजस्टमेंट इन होम। जब बालक का जन्म होता है तो वो किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। ये उस परिवार की जिम्मेदारी है, उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसको इस तरह से बड़ा करें कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स हों कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सके। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे के अंदर जो फीलिंग्स बचपन में डेवलप हो जाती हैं वो पूर्ण रूप से उसके बिहेवियर को नियंत्रित करती हैं। लगभग हम अगर ये कहें कि आजीवन नियंत्रित करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन में सीखे हैं समझे हैं वो हमारे ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर डिज़ायरेबल ट्रेट्स जैसे कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम, कोऑपरेशन, इस टाइप की फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप की जाएं। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट इन स्कूल। हम लोग स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ से इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व भी कर सके और उसको डेवलप भी कर सके। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू सोसाइटी। मैन जो है मीन्स ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि वो उस सोसाइटी में एडजस्ट कर ले। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी सभी को मिलकर कुछ इस तरह के चैनल्स के थ्रू बच्चों की एनर्जी को बाहर लाना चाहिए जिससे कि वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स के साथ एडजस्ट कर सकें। कभी कभी होता है कि बच्चा बहुत उत्तेजनात्मक होता है, उसकी स्थिति बहुत उत्तेजनापूर्ण होती है। उस स्थिति में अगर उसकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो वो पदभ्रमित हो सकता है, वो भटक सकता है अपने रास्ते से। तो जो उसकी एनर्जी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करने की आवश्यकता होती है इस स्टेज पर, और ये काम पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी सब लोग मिलकर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू वर्क। फ्रॉइड ने कहा कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन हम उसको कह सकते हैं कि अगर वो अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छे से सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहा है। तो स्कूल को इस तरह के प्रोग्राम्स रन करने चाहिए जिससे कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपरली डेवलप हो और वो अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रह सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन की हम बात करते हैं, क्यों ये ज़रूरी है। सो इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी। अगर हमारी पर्सनैलिटी को हमें सही रूप से डेवलप करना है तो हमें मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सीकिंग गोल्स ऑफ लाइफ। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वो अपने जो उसके जीवन के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको आराम से प्राप्त कर सकता है, सरलता से प्राप्त कर सकता है। हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। एक हेल्दी पर्सन जो है वो खुद के लिए भी कुछ पॉजिटिव करता है और सोसाइटी के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है। सो इट इज़ अगेन मैंडेटरी टू बी हेल्दी फॉर प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। देन हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ऑब्वियसली अगर हम मेंटली इल नहीं हैं तभी हम मेंटली हेल्दी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेंटल हेल्थ होने में और मेंटल इलनेस के ना होने में थोड़ा गैप है, बट स्टिल ये ज़रूरी है कि अगर हम मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर पा रहे हैं तो हम मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम किसी दूसरे को रिस्पेक्टफुली
बिहेव कर सकते हैं किसी के प्रति, या उसको रिस्पेक्टफुली देख सकते हैं। जब तक हम खुद के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो हम दूसरे के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। देन टू अंडरस्टैंड वंस लिमिटेशंस एंड टॉलरेट द लिमिटेशंस ऑफ अदर्स, अपनी सीमाओं को समझना और जानना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हम कर लेते हैं जबकि वो हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं होती हैं। उस कंडीशन में भी हमें मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर हम अपनी सीमाओं को समझें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और इसी प्रकार से दूसरे की सीमाओं को भी समझने का प्रयास करें। टू क्रिएट हैप्पीनेस, जब हम हर चीज़ से अपने आप को मतलब हम हर कंडीशन में समता भाव रखेंगे, हर कंडीशन में कोप अप करने की कोशिश करेंगे, तो हम खुद भी खुश रहेंगे और आसपास के वातावरण में भी खुशी फैलाएंगे। टू कॉज हार्मोनियस डेवलपमेंट, जब हम मानसिक रूप से सही होंगे तो हमारा शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक हर प्रकार का विकास सुचारू रूप से होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।